भाई ये घर तो बहुत भारी है और उससे ज्यादा इस घर की मकीन। मौलवी साहब मैं तो ना नमाजों रोज़ों खैरात इन सब में ना पेश पेश रहती हूँ। जी दिख रहा है। अल्लाह का शुक्र है हम दूसरों की तरह ढिंडोरा नहीं पीटते। मौलवी साहब, अंकिल, मेरा मतलब है मौलवी क़यामत साहब, इस मसले का हल क्या है? मेरा मतलब है ये बताइए कि इसका हल क्या है? मैं तो रात भर सो नहीं सकती, मुझे रात भर कोई तंग करता रहता है मुसलसल। मुबशर की रूह तंग करती होगी मौलवी साहब, उनकी जिंदगी में कोई कसर नहीं छोड़ी उनको तंग करने की इन्होंने। अरे मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। बताऊं भी? बताऊं भी? क्या करें मौलवी साहब, आप बहुत पहुंचे हुए, आप ही कुछ कीजिए, मैं तो बहुत डर गई हूँ। यहाँ कितने लोग रहते हैं और क्या क्या करते हैं? मैं बताती हूँ मौलवी साहब। मुझसे पूछ रहे हैं ना, तुम क्यों बोलती हो हर वक्त बीच में? ये आपकी बेटी है? हैं? नहीं नहीं, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। क्या? नहीं नहीं अंकल, मेरा मतलब मैं तो बेवा हूँ और औलाद भी कोई नहीं है। दुनिया भर के सारे टेस्ट करवा लिए मैंने, हालांकि मैं मलिर 15, सोल्जर बाजार और वो अपनी कोरंगी ढाई, औरंगी ढाई, हर जगह गई, हर बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने कहा आप में कोई खराबी नहीं है, फॉल्ट है ही नहीं आपके अंदर। बंदिश। और आप? ये मेरी सौतन है। मुझसे बात कर रहे हैं ना, करने दे मुझे बात। असल में मौलवी साहब ये मेरे शौहर की पहली बीवी है, मैं दूसरी बीवी हूँ। जाहिर है मैं पहली होंगी तो तुम दूसरी होगी, जाहिल। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही लड़की है इनकी, कोई काम काज नहीं करती, सारा सारा दिन पलंग तोड़ती रहती है। मोहल्ले में किसी से चक्कर भी है। चक्कर? वेरी गुड, वेरी गुड। गुड क्यों कह रहे हैं इस पे? सब बताएंगे, सब बता देंगे, हौसला रखिए। ठीक है। तो दूसरी औलाद नहीं हुई आप? वो दरअसल मेरे शौहर ना मुबशर साहब, वो कहते थे बस एक औलाद बहुत है, वो फिगर खराब हो जाता ना मेरा वरना, इसीलिए दूसरी औलाद पैदा नहीं की। अहे कभी तो सच बोल दिया करो। दरअसल मौलवी साहब काफी एज में शादी हुई थी इसकी, पहला बच्चा भी बहुत ही मुश्किल से हुआ था, दूसरा कहाँ से होगा? मेरी तो खैर 19 बरस में हो गई थी, लेकिन फिर भी मां ने बन सकी। और कौन रहता है इस घर में? मैं मतलब कोई मर्द? भाई है मेरा एक, वैसे तो बहुत अच्छा है, हर काम में माहिर, मगर कभी कभी बेकी बेकी बातें करने लगता है, उस पर भी जादू करवाया गया है। हाँ हाँ हाँ, मैंने कराया। खुश? हमने तो कुछ कहा ही नहीं भाई ऐसा। भाई को बुलाए, अपने भाई को बुलाए। वली रईस, वली रईस। जून 2009 जी। आप क्या करते हैं भाई? क्यों भाई, आपको इससे क्या? मैंने आपसे पूछा आप क्या करते हैं? रीडिंग भी नहीं करने देते। नो, बैड, वेरी बैड मौलवी साहब, नो बदतमीजी। जॉन मसीह? हैं? नहीं, जॉन मसीह तो मेरी छोटी बहन परवीन के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करता है, इसका नाम तो वली रईस है। क्रिश्चियन रूह है इसके अंदर, क्रिश्चियन रूह। क्रिश्चियन रूह। अब मैं जाऊं? Yes, you may go, John. You may go. ये मौलवी साहब बताएं मेरा क्या होगा? मेरे ऊपर भी क्या कोई क्रिश्चियन की रूह है? मैं तो भाई बहुत नमाजें पढ़ती रहती हूँ। मौलवी साहब क्या सोच रहे हैं आप? हाँ, ऊपर क्यों देख रहे हैं? छत पुरानी हो गई है ना, कितना समझाया इन्हें कि नई छत बनवा लें, लेकिन इनकी तो वही मिसाल है ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अकेले रहना ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपकी कमर कितनी है? जी तुमसे पूछ रहे हैं। लेकिन देख आपकी तरफ रहे। आपकी कितनी है? हाँ, मेरी मौलवी साहब पहले तो बहुत कम थी। अरे अब की बताना जाहिल। ये कोई 30 के करीब होगी अभी। मैं कसम खा के कहती हूँ 40 से क्या कम होगी। महंगी टेप लेकर आती हूँ। टेप तो हमारे पास है। हाँ? ये घूमते हैं, यहाँ आके बैठी, इसको जरा
नापिए नापिए। मैं हाँ प्लीज। तो जरा है मौलवी साहब देखे ना, 40 होगी पूरी। 26। हाँ तो जब चर्बियां निकलवाई जाएंगी तो यही होगा 26। इनकी भी नापें मौलवी साहब, इनकी भी नापें। हाँ इनकी भी नापे। हाँ। मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे वो भी पी लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है, आप बैठिए। ये कब से आप लोग अकेले रह रहे हैं दोनों? एक अरसा हो गया मौलवी साहब, अब तो बिस्तर पे तकिया भी एक ही रख